3, 2, 1 स्टार्ट। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कि देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो वह आश्चर्य करता, परंतु आप किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप तो एक उत्तम व्यक्ति हैं। आपने जिसे धर्म माना उसका कभी उल्लंघन नहीं किया। आप तो दुर्योधन जैसे अधर्मी के श्रीगृह में क्या कर रहे हैं। आप धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप ये नहीं सोच सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार तो स्नेह है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा कृष्ण तो नहीं, परंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रिय समाज ने मुझे केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र हूं, परंतु दुर्योधन एक अकेला ऐसा क्षत्रिय है जिसने मेरे और उसके बीच इस विशेषण की हमेशा दूरी ही रखी। आज से परसों पहले जब गुरु श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और कृपाचार्य मेरा अपमान कर रहे थे, तब दुर्योधन ही मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंक का राजा बनाया और मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र को ललकार सकूं। बस यही कारण है, जब मैं उसका कोई दोष देख भी लेता हूं तो अपनी आंखें मूंद लेता हूं। मैं अपने जीवन में सिर्फ दो ही प्राणियों से सबसे अधिक प्रेम करता हूं, एक दुर्योधन और दूसरा वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया परंतु मेरे जन्म लेते मुझे त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन दोनों को दुखी देकर, और सुखी होता हूं तो भी इन दोनों को सुखी देकर। मेरे जीवन में ना दुख है ना सुख। मेरे जीवन का कोई मोल नहीं, परंतु जब तक मैं जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त कोई और स्थान नहीं बना सकता। ये ठीक है अंगराज की कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आ फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी ये ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी रह जाना उचित नहीं रहेगा अंगराज? ये सब तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था। अब मैं ऋणी हो चुका हूं और बिना ऋण चुकाए कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वह अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंगदेश देकर आपको मोल ले लिया हो? यदि उसने मुझे मोल ले भी लिया हो तो भी अपने आप को तो बेचा मैंने स्वयं ही था ना। कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं कर्ण? यदि सोचूं भी तो मुझे क्या मिलेगा? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। जानता तो नहीं, परंतु मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय कुल, कोई महारानी जिसका भवन गंगा तट पर होगा, तभी तो उसने मुझे जन्म लेते गंगा में बहा दिया। और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माता को अपने पुत्र से ज़्यादा अपना यश प्रिय था। उसने अपनी संभवता को रखा और मुझे त्याग दिया। और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय कभी मचला नहीं? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उसे खोज कर करूँगा क्या? उसे पाकर भी मैं क्या करूँगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत उनका विवाह किसी आदरणीय कुल, किसी महाराजा, किसी दिग्विजय से हो भी गया और अब वह ऐसे पुत्रों की माता हो जिन्हें उन्हें त्यागने की आवश्यकता ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्णा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ, राधे। परंतु आज आपको मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों चल पड़े? मैं तो वहां कभी नहीं जाता। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री है, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो उन समाज के परिनिंदा से वे डर गए। आज वह कई पुत्रों की माता है, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे।
उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वो दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती है जो कवच और कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक सूत पुत्र नहीं हूँ? हम्म, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूँ? हम्म, क्या ये मेरा अनुमान ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हाँ। हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित हैं? हम्म, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मुझसे मेरा परिचय करवाइए, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो बड़ा नहीं होता वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता है, और वो पांचों महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी? 5? कहीं आप पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे 5 कौन और योद्धा है कर्ण जिन्होंने पराजय का स्वाद नहीं चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की बात कर रहा हूँ। मेरी बुआ कुंती माता तुम्हारी माता है, और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता? मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके ही इष्ट देव आपके पिता है कर्ण। क्या मैं सूर्य पुत्र हूँ? हाँ,